एक नहीं, दो नहीं, ऐसी 3 सैंडविच की रेसिपी बताऊंगा जो घर पे आप इजीली बना सकते हो। नहीं, सच कह रहा हूँ। देखो, दो तो बहुत इजी है, एक थोड़ी सी मुश्किल लग सकती है, लेकिन वो भी इतना मुश्किल नहीं है। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो जो सबसे ज़्यादा मुझे टेस्टी लगा वो है तीसरा वाला, और सबसे आसान भी उसे ही बनाना है। देखो, मुझे सैंडविच में चीज़ ज़्यादा पसंद है, इसलिए मुझे तीसरा वाला ज़्यादा पसंद आया। अगर आपको सब्जियां पसंद है ना तो आपको पहला वाला ज़्यादा पसंद आएगा, और अगर आपको आलू पसंद है तो आपको दूसरा वाला ज़्यादा पसंद आएगा। और तीनों को मैंने एकदम ही अलग अलग तरीके से बनाया है। बस हाँ, ये जो पहला वाला सैंडविच है ना, इस पे आपको कटिंग चॉपिंग पे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो इसके लिए तो मैंने बहुत सारी सब्जियां काट ली है, और साथ ही साथ मैंने ले लिया है पनीर। लेकिन मैं पनीर को कद्दूकस कर ले रहा हूँ। आप चाहे तो बारीक बारीक भी काट सकते हो। फिर इसके बाद ले लो इसके लिए दही, और दही में डाल दो बारीक कटा हुआ खीरा, बारीक कटा हुआ गाजर, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ टमाटर, और वही पनीर जिसे कद्दूकस कर लिया था। साथ में काली मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल दे रहा हूँ, लगभग आधा छोटा चम्मच। फिर इन सबको ना अच्छे से मिला लो, और इन सबको मिलाने के बाद ले लो मिक्सी जार जिसमें बनाना है चटनी। तो चटनी के लिए मैंने ले लिया है पुदीना, धनिया, एक छोटा टुकड़ा अदरक का, थोड़े से हरी मिर्च भी डाल दे रहा हूँ, अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हो। फिर 4 से 5 लहसुन की कली, और बहुत थोड़ा सा दही, थोड़ा सा मूंगफली भी डाल दे रहा हूँ, और नमक, नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से, और 1 चम्मच भर के चाट मसाला डाल दिया है, और बहुत हल्का सा पानी। फिर इतनी चीज़ें डालने के बाद अब इसे पीस लो, और अच्छा सा चटनी बना लो। और चटनी बनाने के बाद ले लो ब्रेड, और ब्रेड पे लगा लो वही चटनी जो अभी भी बनाया। फिर चटनी को लगाने के बाद वो जो मिक्सचर बनाया था ना, अब उसे डाल दो। फिर ऊपर से एक और ब्रेड रख के दोबारा मिक्सचर डाल दो। अब कितना लेयर्स का बनाना है वो आपके ऊपर है। फिर एजेस को काट कर इसे सीधा ऐसे ही खा लो। चाहे तो आप इसे टोस्ट भी कर सकते हो, लेकिन ये ऐसे भी ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर दूसरा वाला बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने आलू को उबलने के लिए रख दिया है, और जब तक आलू उबल रहे हैं तब तक काट लो सब्जियाँ। तो इसमें ज़्यादा सब्जियाँ नहीं काटना है, लेना है प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, और तीनों को ना स्लाइस में काटना है। और फिर जब आलू भी उबल जाए तब इसे निकाल लो, और आलू निकालने के बाद ले लो एक पैन जिसमें डाल दो 3 से 4 चम्मच तेल। तेल को ना पहले तो अच्छी तरह से गर्म कर लो, और जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब इसमें डाल दो सरसों के दाने, आधा छोटे चम्मच जीरा, थोड़े से करी पत्ता, और जब ये तीनों पक जाए तब डाल दो उबले हुए आलू जिसे उबाल लिया था। फिर आलू को इसमें अच्छी तरह से मैश कर लो, और आलू को अच्छी तरह से मैश करने के बाद अब इसमें डाल दो उबले हुए मटर। मटर को उबाल के डालना, और अगर आप फ्रोज़न मटर का यूज़ कर रहे हो तो उसे उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर डाल दो अपने टेस्ट के हिसाब से नमक, बहुत थोड़ा सा हल्दी, और इन दोनों को भी अच्छी तरह से मिला लो। और सब कुछ मिलाने के बाद सबसे आखिर में डाल देना बारीक कटी हुई धनिया, और धनिया को भी हल्का फुल्का मिक्स करके निकाल लो, और फिर इसे ठंडा होने दो। और फिर ठंडा होने के बाद इसे 1 चम्मच निकाल लो, और ले लो ब्रेड। ब्रेड के ऊपर ना पहले लगा लो चटनी। चटनी को अच्छी तरह से फैलाने के बाद अब ये मिक्सचर डाल दो, और फिर मिक्सचर को अच्छी तरह से फैलाने के बाद अब इसके ऊपर डाल दो वही स्लाइस में कटी हुई सब्जियाँ। थोड़ा सा ऊपर से चाट मसाला भी डाल दे रहा हूँ, और फिर दूसरे ब्रेड के स्लाइस पे बटर लगाकर एक चीज़ स्लाइस ले लो, और बटर लगा हुआ ब्रेड ऊपर से डाल दो। फिर मैंने सैंडविच मेकर ले लिया है जिसमें दोनों साइड पे इस पर अच्छी तरह से बटर लगाने के बाद अब इसे ना टोस्ट कर लेंगे। तो टोस्ट करने में ज़्यादा वक्त तो नहीं लगता, बस इसे अलट पलट कर इस तरह से पका लो, और बीच बीच में चेक करते रहना। और जब इस तरह से पक जाए तब इसे निकाल लो। इसे भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। और अब है तीसरी वाली की बारी। तो तीसरा वाला तो मैंने पहले कहा था सबसे आसान है। बस करना क्या है कि ब्रेड को अच्छी तरह से टोस्ट कर लो, इसके ऊपर डाल दो चीज़, और चीज़ डालने के बाद इसे दोबारा तवे पे रख दो। ऊपर से एक चीज़ स्लाइस और डाल दे रहा हूँ। फिर वो जो दूसरा वाला ब्रेड है ना, वो इसके ऊपर रख दो। फिर इसे अच्छी तरह से टोस्ट करके निकाल लो। तो देखो, ये वाला सैंडविच सिर्फ उनके लिए है जिन्हें चीज़ काफ़ी पसंद है। और अगर सभी सैंडविचेस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना।